हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आप सबको तो पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया है, तो बहुत सारा फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मूवी देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में एक एनिमल मूवी है जो बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, तो मैंने सोचा कि चलो उसी मूवी को देख लेते हैं। लगभग 6 महीने के बाद मैंने कोई मूवी देखी है, और इस मूवी को देखने के बाद मुझे एकदम, मैं वो क्या बताऊँ, मुझे बुलशिट फील हुआ। मुझे लगा कि क्या ही दिखाया गया है मूवी में, बस वॉयलेंस दिखाया गया है, और लड़की जो है, लड़की वो अपनी वाइफ को एज अ स्लेव ट्रीट कर रहा है, उस तरह का दिखाया गया। तो इसको देखने के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ना वुमेन को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ये है ना टॉपिक ऐसा है जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जब हमारी शादी होती है, तो शादी होने के बाद हमें क्या कहा जाता है कि ये अभी नई नई है, और उसी लड़की की शादी के जब 5-6 साल हो जाते हैं तो फिर उसके बारे में कहा जाता है कि अरे अब तो ये पुरानी हो गई। तो देखिए, जितना कॉमन ये बात सुनने में और बोलने में लगता है, उतना कॉमन ये होना नहीं चाहिए असली में, क्योंकि लड़की कोई चीज़ नहीं होती जिसको हम ये कहें कि अरे अभी ये नई नई है, अब ये पुरानी हो गई है। तो ये सारी बातें तो हमारे कल्चर में कॉमन है ही, लेकिन ये जो मास मीडिया है ना, इसको बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देती है। जैसे अगर आप किसी भी एक्ट्रेस का अगर इंटरव्यू देखेंगे ना, तो उसमें वो लोग ये कहेंगे कि इट्स माई लाइफ माई रूल, और ये कहेंगे कि मैं कुछ भी पहनूं, मैं कैसे भी रहूं, ये मेरी ज़िंदगी है, आप क्यों ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं वुमेन को। लेकिन वही एक्ट्रेसेस है ना, वो ऐसे गाने पर नाचती है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मैं तंदूरी चिकन हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका लो। सोचिए, जब उनको इस पर परफॉर्म करने में शर्म नहीं आती है, लेकिन हर इंटरव्यू में वो इस चीज़ को आपको अपोज करते दिखाई देंगी। तो मास मीडिया भी जो है ना, वो कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ता है लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए। और एनिमल मूवी की तो बात ही मत कीजिए, मतलब उसमें तो वो क्या कर रहा है हीरो, कभी लड़की का गला पकड़ ले रहा है, कभी उसको थप्पड़ मार दे रहा है, कभी उसको धोखा दे रहा है। मतलब इसमें बस ये दिखाया गया है कि वो लड़की को कैसे भी ट्रीट कर सकता है, और मतलब लोगों को ये लगेगा कि चलो ये मूवी है तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन रियलिटी में जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना हर दिन घर में, अगर उसके हस्बैंड जाके देख लेंगे ये मूवी, तो उन लोगों को पता है क्या लगेगा, उनको उनके बिहेवियर के लिए वैलिडेशन मिल जाएगा। उनको लगेगा कि अरे मैं भी तो हर दिन घर पे यही करता हूँ, हीरो भी यही कर रहा है, हम दोनों तो सेम हैं। वो अपने आप को हीरो समझने लगेगा, उसको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, बट एक्चुअली में ये उतनी नॉर्मल बात है नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ को हम इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, मतलब हम लोग ही उसको जाके देख रहे हैं, उसके टिकट खरीद रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, उसको बॉक्स ऑफिस पे एकदम सक्सेसफुल बना दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये जो मास मीडिया है, समाज है, ये केवल और केवल आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, कम कभी नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए कि जो लड़का खुद ही वॉयलेंट है, अगर वो इस तरह की मूवीज़ को देखेगा तो वो दूसरे दिन से समाज में कैसा एक्ट करेगा। वो लड़कियों को अपने सामने और ज़्यादा नीचा समझेगा, सोचेगा अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही ट्रीट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लड़कियों की मुश्किलें बढ़ाती हैं। और अगर मैं बात करूँ कि आपकी मुश्किलें कम कौन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती हैं। और कैसे कर सकती हैं, तो पढ़ाई करके कर सकती हैं। प्राइवेट जॉब कीजिए, गवर्नमेंट जॉब कीजिए, किसी भी फील्ड में जाना है जाइए, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर ना आप आलस नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप पढ़ने में आलसी बनेंगे ना, तो फिर देख लीजिए पूरा समाज जो है ना, वो आपके अपोजिट ही खड़ा है। वो आपका क्या हश्र करेगा, ये भी आप एक बार सोच लीजिए। इसीलिए कभी कभी पता है मुझे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें कुछ लोग लिखते हैं कि अगर आपको इतना ग्रो ही करना था तो आपने शादी ही क्यों की। अरे भाई, कोई लड़कों से ये क्यों नहीं पूछता है शादी से पहले कि देखो तुम अब शादी कर रहे हो ना, शादी के बाद तुमको फैमिली संभालना है, तुमको जॉब छोड़ना पड़ेगा, अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, अपने ससुराल में तुमको खाना बनाना पड़ेगा। कोई लड़कों से तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, और लड़कियों से ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, और लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। आंसर सिर्फ एक ही है कि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, समाज का रूल और कस्टम ही ऐसा है जो कि लड़कियों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, लड़कों को आगे बढ़ाता है। लड़कियों को जानबूझ के दबाया जाता है। अगर कोई लड़की इंटेलिजेंट भी होती है ना, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अरे ये बहुत तेज बन रही है, देखना इसके साथ ना एक दिन बहुत बुरा होगा, इतना भी ज़्यादा तेज नहीं बनना चाहिए। आप अभी भी देखेंगे ना कि समाज में जो पंचायत बैठती है, उसमें कोई भी ना फीमेल मेंबर नहीं होती है। अगर किसी दो फैमिली के बीच में झगड़ा हो जाता है और पंच बैठाया जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों के ओपिनियन को कोई वैल्यू दी ही नहीं जाती है। ये मैटर ही नहीं करता कि उनका कोई ओपिनियन भी है। तो सोचिए, फिर ऐसे समाज के लिए आप अपने करियर को क्यों दांव पे लगा रही हैं? क्यों? वो चाह रहे हैं कि आप घर में रहिए, उनसे दब के रहिए और केवल घरेलू काम कीजिए, तो आप क्यों करना चाह रही हैं? आप पढ़िए, आगे बढ़िए। ग्रोथ करना ना सबका अधिकार होता है, और ये आपका भी है, ठीक है। जितना लड़कों का अधिकार होता है कि वो जॉब करे, आगे ग्रोथ करे, उनका नाम हो, पैसा कमाए, सबको उनकी तारीफ करे,
उतना अधिकार आपका भी है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, इवन कोई लड़की का रेप भी होता है, किसी के साथ छेड़खानी भी होती है ना, तो चलिए मैं ये मानती हूँ कि लोग लड़कों को बुरा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे इसका रेप हुआ, पता है क्यों? क्योंकि ये बदमाश थी, ये लड़कों से ज़्यादा घुलती मिलती थी, स्टाइल मारती थी, जीन्स पहनती थी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो लड़की को हर जगह मतलब पहले गलत साबित किया जाता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अभी ये हाई टाइम है, आप कंटिन्यूअस स्टडी कीजिए। जैसे बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिख रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया है। एग्ज़ाम ख़राब गया है ना, तो अभी आप सोचिए मत कि एग्ज़ाम ख़राब गया, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अभी आके बहुत सारे एग्ज़ाम है बिहार में, लाइक बिहार एसएससी है, दरोगा है, ईएमआरएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करिए। रुक मत जाइए एक एग्ज़ाम ख़राब गया तो। एग्ज़ाम अगर ख़राब जाता है तो पास और फेल होना दो ही चीज़ है। मैं भी बहुत बार एग्ज़ाम से फेल हुई हूँ, पर वहाँ पर मैं रुक नहीं गई। तो आप भी रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे, और जितना आप अर्न करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। ये सीधा इक्वेशन है, ठीक है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि बी योर ओन रेस्क्यू, अपना बचाव खुद कीजिए। आपके बचाव के लिए ना कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि ना लड़की के ऊपर किसी भी चीज़ को थोपना ज़्यादा आसान होता है। आप देखिएगा, घर में कभी लड़ाई भी होगी ना, तो लड़की के ऊपर उसको आराम से थोपा जाता है, क्योंकि लड़कियां क्या है, दब जाती है, सुन लेती है, बर्दाश्त कर लेती हैं। तो इसीलिए अपना बचाव खुद कीजिए, और वो आप कैसे करेंगे? पढ़ाई करके करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहती कि आपको इतना पढ़ना है कि वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचना है, नहीं, उतना आपको नहीं करना है। कम से कम इतना कर लीजिए कि अगर आपको अपने हिस्से की रोटी खानी है ना, तो आपको दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़े कि ये इंसान कमा कर लाएगा तब बनाऊंगी तब खाऊंगी। खुद कमाइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो मेरी स्थिति है वो बदले, तो उसके लिए आपको आज बदलना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, पढ़ाई करनी होगी। वो कहते हैं ना कि हिम्मत का पहला कदम खुद ही उठाना होता है, उसके लिए आपको कभी भी कोई भी साथी नहीं मिलेगा। भगवान भी आपकी मदद तब करते हैं जब आप अपनी मदद खुद करते हैं। तो फिर इंसानों से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? पहले आप खुद को सपोर्ट कर लीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, फिर देखिएगा आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। इंसान का सपोर्ट बहुत छोटा होता है। आप अपने लिए स्टेप्स लेंगे ना, तो देखिएगा कि पूरा यूनिवर्स धीरे 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 आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपको कैसे भी करके वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। इसके अलावा मैं इन लॉज को भी यही कहूँगी कि आप अपनी बहू को, या अगर आपकी कोई बेटी भी है, अगर आगे पढ़ना चाह रही है, तो प्लीज़ उसको ये मौका दीजिए, क्योंकि ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। किसी भी इंसान को आप पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते हैं। आप अपनी बहू को भी बेटी जैसा ट्रीट कीजिए, और अगर आप अपनी बेटी को भी रोक कर रखे हैं कि उनको आगे नहीं पढ़ने देना है, या फिर जो भी पढ़ना है वो शादी के बाद पढ़ना है, तो इसके लिए भी आपको अपना दिमाग थोड़ा खोलना होगा, क्योंकि अब जो है ना, ज़माना बदल रहा है। इस बदलते ज़माने में हम लड़कियों को ज़्यादा दिन तक कैद करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो आपके फैमिली को भी सपोर्ट करेगी और अपने फैमिली को भी सपोर्ट करेगी। अगर वो किसी अच्छे पोस्ट पर चली जाएगी तो आपकी समाज में हैसियत भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इज्जत भी बढ़ेगी। और इस बात को हर परिवार को बहुत ही जल्दी समझ लेना चाहिए। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लड़की पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और डाउट में है, तो उसको ना मोटिवेशन मिल सके, उसके अंदर हिम्मत आ सके, और वो भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सके। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।